नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिवाइसेस सीरीज़ के अंतर्गत आज के सेशन में आपके साथ वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड का अध्ययन और डिस्कशन करने वाले हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका कि नाम आजकल आपने बहुत सुना होगा, in this present time most of the things we are using as a LED, जिसे आप शॉर्ट में LED बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ये LED वर्क करती है, ये डायोड कैसे काम करता है। तो अभी तक आप इसे LED के नाम से जानते हैं, पर जनरली इट इज़ ऑल्सो एक PN जंक्शन डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड है। तो LED इज़ नथिंग, इट्स अ लाइट एमिटिंग डायोड, इज़ अ डायोड दैट गिव्स विजिबल लाइट when connected in forward wise। यानी LED एक इस तरह का डायोड होता है, जब हम इसे फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है। और लाइट भी कैसी? विजिबल लाइट, जो आपको दिखाई देती है, विजिबल लाइट। प्रैक्टिकली इट वाज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन 1962। जनरली पहली बार जब LED को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तरह यूज किया गया तो 1962 में यूज किया गया था। बट आप देखें तो आज की डेट में हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ये 1962 में यूज़ किया गया था। इनिशियली LED गिव्स रेड लाइट ऑफ लो इंटेंसिटी, बट नाउअडेज एडवांस्ड LEDs आर अवेलेबल एट डिफरेंट वेवलेंथ्स लाइक विजुअल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड हैविंग हाई ब्राइटनेस। यानी इनिशियली जब 1962 की हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया गया था, तो उस समय एक तो ये था कि केवल रेड कलर में अवेलेबल था। दूसरा, जो लाइट थी वो रेड कलर की थी। इसके साथ साथ जो इसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत कम थी, यानी लाइट बहुत कम देता था। लेकिन आजकल हम जो LED यूज़ कर रहे हैं, आप घरों में भी देखते हैं कि हम LEDs यूज़ करते हैं, तो उस LED की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत कम वोल्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है। 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वॉट, 3 वॉट की LEDs और 10 वॉट, 12 वॉट, इस तरह की LEDs आपको बहुत कम वॉट में मिल रही हैं, जिसमें लाइट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ कई सारी वेवलेंथ्स में, डिफरेंट वेवलेंथ्स में, लाइक विजुअल लाइट में, अल्ट्रावायलेट रेज में, इंफ्रारेड में, कई तरह की वेवलेंथ्स में अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ दी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी LED। तो देखें तो इसमें केवल सिंपल PN जंक्शन डायोड जो नॉर्मल आपने पढ़ा है, केवल वही है। केवल हमने जंक्शन से एक एरो आउटर साइड में दिखाएं, जो दैट विल इंडिकेटिंग द आउट इज कमिंग आउट एट द जंक्शन। जंक्शन से एक लाइट बाहर आ रही है, ये हमने एक तरह से इसे दिखाया हुआ है। और इसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये लाइट एमिट होने लग रही है। तो एरो इज शोइंग देयर इज अ एमिटिंग ऑफ द लाइट। दिस इज द एक्चुअल पिक ऑफ द LED। ये LED की एक्चुअल पिक है। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो यू विल सी देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ LEDs आर अवेलेबल। और इसमें देखें तो ये LED है आपकी, दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ LED। और इसमें जो लॉन्ग लेग है, जो लंबी वाली लेग है इसकी, वो एनोड होता है, और जो शॉर्ट वाली है उसे हम कैथोड बोलते हैं। देन दिस इज दी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ दी LEDs। के अंदर एक PN जंक्शन होता है, सिंपल PN जंक्शन है ये, P और N, जिसमें P को जो है हम वो एनोड बोलते हैं, N को कैथोड बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक एपॉक्सी लेंस केस होता है, इसके ऊपर एक केस होता है जिसके अंदर ये जंक्शन रहता है। वायर बॉन्ड होता है इसमें, वायर बॉन्ड यहाँ पर। देन रिफ्लेक्टिव कैविटी है, रिफ्लेक्टिव कैविटी, सेमीकंडक्टर डाई, देन लीड फ्रेम और फ्लैट स्पॉट्स। दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ द LEDs। देखने में अंदर से ऐसा होता है, और यहाँ से लाइट जंक्शन से एमिट होती है, और ये आगे केस है जिससे रिफ्लेक्ट, जो इससे वो लाइट आपको बाहर मिलती है आपको। वर्किंग की बात करें कि LED कैसे काम करेगी, तो व्हेन द लाइट इन फॉरवर्ड वाइज, व्हेन द LED इन फॉरवर्ड वाइज, जब LED को हम फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट करते हैं, यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम N टाइप मटेरियल एंड क्रॉस द PN जंक्शन एंड रिकम्बाइन विद होल्स इन द P टाइप मटेरियल। जैसे ही हम उसे कनेक्ट करें LED को फॉरवर्ड वाइज में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N टाइप मटेरियल से P टाइप मटेरियल में क्रॉस करते हैं, PN जंक्शन क्रॉस करते हुए पहुंच जाते हैं, और P टाइप मटेरियल में जो होल्स हैं उनके साथ में रिकम्बाइन कर जाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ से देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये रेड कलर में इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ब्लू कलर में होल्स हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इधर आके यहाँ पर ये रिकम्बाइन कर जाते हैं। ये दिस इज़ द डिप्लीशन लेयर, दिस इज़ द एमिटेड फोटोन्स और लाइट, जो जैसे ही यहाँ जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक लाइट इसमें से एमिट करेगी। रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये रिकॉम्बिनेशन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्कल्स में दिखाए हुए हैं। तो दिस इज़ दी शोइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। This recombination process takes place near the junction. During the process, electrons are moved towards the valency band from conduction band. क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है तो वो उस समय पर कंडक्शन बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन पी टाइप मटेरियल और वो पी टाइप में जो होल्स हैं उनके साथ जब रिकम्बाइन करता है तो वो एक एनर्जी रिलीज करता है। दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। वही केस जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चाहता है तो वो एनर्जी लेता है उस समय पर। तो इस समय पर क्या करता है, जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो वो एनर्जी विल बी मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वेरी लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दिस इज़ दी सिंपल रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वो एक लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ड्यू टू द मटेरियल यूज, द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट एनर्जी इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस क्वाइट इंटेंस विजिबल लाइट। तो जिस समय वो एनर्जी रिलीज करता है, जब हम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो हम एक एनर्जी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आप एक हाई एनर्जेटिक फॉर्म में हैं। लेकिन जैसे ही आप एनर्जी करते करते जब आप स्टेबल स्टेट में या रुक जाते हैं, जब रनिंग करना बंद कर देते हैं, तो आप एनर्जी उस समय बॉडी रिलीज करती है और आपको इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की फॉर्म में और इस फॉर्म में आपसे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो ऑब्वियस है कि उस समय हम एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाते हैं तो एनर्जी उस समय पर गेन करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो मटेरियल यूज की जा रही है उस मटेरियल की वजह से, ड्यू टू द मटेरियल यूज, द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट एनर्जी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस क्वाइट इंटेंस विजिबल लाइट। इसमें मटेरियल की वजह से जो यूज की जा रही है उसकी वजह से जो फोटोन्स रिलीज होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं टू प्रोड्यूस दी विजुअल लाइट। विजुअल लाइट प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट होता है। दिस इज दी एनर्जी बैंड डायग्राम, कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में है और जैसे ही जब ये किसी के साथ रिकम्बाइन करते हैं तो ये एक एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है और ये वैलेंस बैंड में आके रिकम्बाइन हो जाते हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक बात करें फॉर दी एलईडी, तो दी वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी सिमिलर टू वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। सिंपल इसकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है पी एन जंक्शन डायोड की तरह है। ये देखें, दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी एलईडी, बट देयर इज अ डिफरेंट वोल्टेज breakdown voltage for different color LEDs. Light emitting diodes are made by using element like gallium, phosphorus and arsen. इसमें हम नॉर्मल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं, पहले उसमें हम जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज करते थे पीएन जंक्शन डायोड में। एलईडी में हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं जिसमें कि गैलियम, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, इन मटेरियल्स को यूज करते हैं। और इन मटेरियल्स की खास बात ये होती है कि ये जब एनर्जी रिलीज करती हैं तो ये लाइट की फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा रिलीज करते हैं। बिकॉज जंक्शन मेड विद SI और GE डिसिपेट मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जो जंक्शन हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की मटेरियल्स की हेल्प से बनाते हैं, जब वहाँ पर कोई प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेशन का तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट में ज़्यादा होती है, लाइट में कम होती है। लेकिन गैलियम, आर्सेनिक और फॉस्फोरस टाइप की जो मटेरियल्स हैं, जब इनका हम जंक्शन बनाते हैं और जंक्शन पर जब कोई रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट की फॉर्म में कम होती है। तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaAsP डिसिपेट्स मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हम गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड से गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इनको मटेरियल को यूज करते हैं तो ये एनर्जी
लाइट की फॉर्म में ज़्यादा रिलीज करते हैं। सो दिस इज़ दी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक में देखें तो सबसे पहला जो कर्व है रेड का मिला, यानी रेड का ब्रेक डाउन बहुत कम वोल्टेज पे हो जाता है, फॉरवर्ड वोल्टेज पे, और ऑरेंज एलईडी का, उसके बाद ऑरेंज एलईडी का होता है वोल्टेज, देन येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का। तो इस तरह से हमें डिफरेंट वोल्टेजेस इसके मिलते हैं। ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऑलमोस्ट सेम है, बस वोल्टेज जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो डिफरेंट है। एप्लीकेशन ऑफ एलईडीज, तो देयर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। एक तरह से हम कहते हैं कि बहुत वी कैन नॉट काउंट ऑन अ फिंगर टिप्स for the application of LEDs, but some of important applications we'll try to discuss here. It is used in visual applications, indicator and display boards. विजुअल एप्लीकेशन जहाँ पर हम लाइट की फॉर्म में होती हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे आप कोई भी चार्जर आप अपना लगाते हैं, चार्जर जैसे ही ऑन करते हैं वो लाइट की एक एलईडी जल जाती है, दैट विल इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ सप्लाई इज देयर, सप्लाई इज प्रेजेंट इन दी चार्जर। डिस्प्ले बोर्ड्स में जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर स्क्रीन्स लगी रहती हैं, डिस्प्ले स्क्रीन लगी रहती हैं, वो सब एलईडी से होती हैं। यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वॉचेस में यूज़ होता है। यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में, 7 सेगमेंट डिस्प्लेस में, इनमें भी एलईडीज़ का यूज़ होता है। नाउअडेज एलईडीज ऑल्सो यूज फॉर लाइटिंग, टेलीविजन डिस्प्ले पैनल एक्सेट्रा। हम देखते हैं लाइट के लिए हम एलईडी का आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जो टेलीविज़न आ रहा है, उस टेलीविज़न की डिस्प्ले स्क्रीन है, उसमें हम पैनल लगाते हैं, सीरीज़ ऑफ डिफरेंट एलईडीज लगा देते हैं, एक पैनल बनाते हैं एलईडीज का, और डिस्प्ले पैनल वो टेलीविज़न में एलईडी यूज़ होती हैं। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ दी एलईडीज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद।